नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताऊंगा। जो स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम आगाज़ करने वाली जो क्रांति थी वो अपनी 1857 में। इसके बारे में जहाँ जहाँ घटना हुई, पहले राजस्थान रात में कहाँ पे स्टार्ट हुई, फिर मेरठ में गई, फिर अपन बात करेंगे अपन राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पे छावनियाँ थी और वहाँ पे क्या विद्रोह स्टार्ट हो। जब बात करते हैं अपन भारत की, अपन बात करते हैं तो ये 1857 क्रांति के क्या कारण थे ताकि भारत के अंदर पूरी विद्रोह, सैनिक विद्रोह करने लगे। तो भारत में अंग्रेज के विरुद्ध तीव्र असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसके अंदर बताया जाता है कि साम्राज्यवाद नीति और विस्तारवाद नीति, आर्थिक शोषण इनके मुख्य कारण बताए गए थे। और इसमें यह बताता है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी तीव्र असंतोष का क्या था, परिणाम था। लेकिन ब्रिटिश विद्वानों ने इसको क्या कहा, सैनिक विद्रोह बताया और ये गदर जैसे कि इसका व्याख्या की। जब सैनिक को पुरानी राइफल की जगह नई इनफील्ड राइफल दी गई तो उनमें था कि जब गाय और सुअर की चबी लगी हुई होती तो उनको क्या करना था, मुंह से तोड़ना पड़ता था और फिर बाद में राइफल में डाल के उनका उपयोग किया जाता था। जब सैनिक को ऐसे लगा कि धर्म के विरोध है, अपन धर्म के विरोध काम कर रहे हैं, जैसे गाय हिंदू धर्म के अंदर पूजनीय मानी जाती है और सुअर जो उसका मांस होता है कि मुस्लिम धर्म के अंदर हराम माना जाता है, तो इसी के कारण क्या हुआ था कि सबसे प्रथम बार बैरकपुर छावनी के अंदर क्या गया, इसका विरोध किया होता। जब विरोध करने वाले जो सैनिक थे वो थे मंगल पांडे। जो विरोध करने वाले सैनिक थे उनका नाम था मंगल पांडे। इन्होंने सबसे सर्वप्रथम विरोध किया था, वो तिथि थी 29 मार्च 1857। जब अंग्रेजी अधिकारियों ने इनके विरोध को न देख के इन पे ऊपर क्या उपयोग करने के लिए आदेश दिया, उनको बहुत प्रभावित किया कि हाँ आपको ये क्या राइफल यूज करनी, तो उन्होंने क्या किया था, मंगल पांडे ने क्या किया था, इन दो अधिकारियों को गोली मार के हत्या कर दी थी, कि मारी थी गोली, हत्या की। इनमें दो थे, एक तो थे लेफ्टिनेंट बाग और ये थे लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। मंगल पांडे ने विरोध किया और विरोध करने पर दो अधिकारियों की हत्या कर दी थी। इसी पे क्या हो गया, इनको फांसी भी हो गई थी। इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। जब ये विरोध पूरे भारत में फैलने लगा, दक्षिण में फैल गया, कानपुर में फैल गया, बिहार में फैल गया, राजस्थान में भी फैल गया, दक्षिण भारत में भी फैल गया, तो इसी के साथ साथ जब पूरे भारत की बात की तो सबसे पहले यहाँ के मेरठ के सैनिकों ने विरोध करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जब मेरठ के सैनिकों ने विरोध स्टार्ट किया तो इनका नेतृत्व करने वाले जो शख्स थे, जो सैनिक थे, वो थे बख्त खान। जो विद्रोह हुआ था, ये हुआ था विद्रोह 10 मई 1857 के समय। जब अपन यहाँ पे विरोध हो गया तो उसकी बात करते, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था नसीराबाद में। ये विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 में। यहाँ पे जो विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी, यानी कि हर सैनिकों को अलग अलग बटालियन में बांट दिया गया था, ये थी यहाँ पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब इस क्रांतिकारी के जब लोग बाग प्रतीक चिन्ह मानते, राजस्थान में इनका प्रतीक चिन्ह क्या, रोटी और कमल का फूल था। लोग बाग एक दूसरे के गांव में क्या रोटी पहुंचाया करते थे ताकि इसके क्रांति का समर्थन प्राप्त कर सकें। सैनिक क्या करते थे, एक छावनी से दूसरे छावनी सैनिक के कमल का फूल दिया करते थे ताकि क्या हो गया, सैनिक का इसका जो सत्तावन क्रांति का है इसका क्या समर्थन पाने के लिए लोगों से एक दूसरे को क्या जोड़ना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं अपन क्या राजस्थान के, राजस्थान क्षेत्र में कौन से करते हैं। राजस्थान में क्या हुआ, अंग्रेज शासक ने अत्यधिक धन खर्च करना तथा आंतरिक मामलों दखलंदाजी करके क्या किया, वहां के शासक भी अंग्रेज क्या परेशान हो गए। तो इसके अंदर मेन जो संधियां थी अंग्रेजों और वहां की रियासतों द्वारा की गई थी वो 3 संधियां थी। अब 3 संधियों के अंदर क्या क्या था जिसके अंदर रियासतों और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, द्वेष की भावना पैदा हुई। इसके अंदर जब सबसे पहले होती है वो थी प्रमुख कारण। इनमें 3 संधियां थी। इन 3 संधि पहले सहायक संधि थी, जिसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी ऑफ अलायंस। तीसरी थी अधीनस्थ पाते की संधि।
जिसका क्या होता है सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। और तीसरी थी विलय की नीति। विलय की नीति इसको बोलते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इन संधियों को प्रारंभ करने वाले यानी किस गवर्नर जनरल के द्वारा इनको संधि में लाया गया था। जब बात करते हैं सहायक संधि की बात करें तो इसके अंदर थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजले द्वारा लाया गया था। इनके द्वारा क्या हुआ, सहायक संधि लाई गई थी। और जब अधीनस्थ प्रांतिक संधि की बात करते हैं तो इसके अंदर थे गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग्स और विलय की नीति जो थी वो लेके आए थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। अब इन संधियों के अंदर क्या क्या था और संधियों के आने में उनकी किस रियासत ने इनके साथ हस्ताक्षर किए थे। जब बात करती है सहायक संधि की, इस सहायक संधि के अंदर यह बताया गया था कि देशी राजाओं की आंतरिक सुरक्षा और विदेशी नीतियों का उत्तरदायित्व किनके पास था, अंग्रेजों के पास था। और इन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने के लिए जो धनराशि दी जाती थी वो भी बहुत अधिक थी, जिसके कारण क्या है कि इनके खर्चों का वहन किसको करना पड़ता था, राजाओं को करना पड़ता था। तो इसमें क्या होता है, देशी राज्यों की आंतरिक व विदेशी नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों के पास था। लेकिन इनको संचालन करने के लिए, उत्तरदायित्व निवारण करने के लिए जो अंग्रेज संचालन करने थे वो उससे क्या करते थे, संचालन करने के लिए खर्चों का वहन रियासतों पर भार था। जब बात करते हैं सहायक संधि, इसमें सबसे प्रथम आता है जो रियासत आती है वो कौन सी आती है, भरतपुर रियासत। भरतपुर राज्य बोल दो। जब भरतपुर राज्य की बात करती तो उन्होंने कितने किया था, 29 सितंबर 1803 में इस संधि पे क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जब दूसरे नंबर पे वो कहते हैं अलवर राज्य। जब अलवर राज्य की बात की थी, जो इनका हुआ था कितना, 14 नवंबर 1803 के अंदर, जो कि इसके अंदर कुछ प्रावधान थे, ये तो आंतरिक मामले विदेश नीतियों से संबंधित सारी नीति, लेकिन जो अलवर के साथ में इन्होंने जो संधि की थी वो की थी रक्षात्मक और आक्रामक नीति। अलवर के साथ जो संधि की थी, संधि की रक्षात्मक व आक्रमण नीति संधि, ये संधि की थी अलवर के। तो इसमें जब रक्षात्मक आक्रामक की बात आती है तो ये तो अलवर, जब भरत में के आंतरिक मामले और विदेशी नीतियों से संबंधित आते तो पहला आता है भरतपुर राज्य। अब बात आती है अपने अधिष्ठान पार्थेवली। अब इसके अंदर क्या होता है कि मराठों व पिंडारियों की लूटपाट से तंग आकर पिंडारियों तंग आकर कोटा के, ये थे कोटा के प्रशासक
झाला जालिम सिंह। जालिम सिंह ने ये की थी, उसको कितनी, 26 दिसंबर 1817 के अंदर की थी। अधीनस्थ भारतीय संधि के अंदर क्या गवर्नर लॉर्ड हॉस्टिंग ने क्या कहा था कि कोटा के अंदर जो प्रशासक थे झाला जालिम सिंह ने, उन्होंने मराठा और पिंडर से लूटपाट से परेशान होकर क्या किया था, इस संधि को हस्ताक्षर किए थे। और जब बात आती है विलय की नीति के अंदर नहीं बताया था कि किसी भी देशी राजा की निसंतान मृत्यु हो जाने पर उनकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में क्या मिला दी जाएगी। जो ये थे, किसी भी राजा की निसंतान मृत्यु हो जाने पर उसकी रियासत अंग्रेज साम्राज्य में कर दी जाएगी। जो इसका सबसे उदाहरण है अवध की रियासत, जो अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने अधीन कर ली थी। ये प्रमुख कारण है 1857 क्रांति की, जो कि 3 संधियां थी। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में कौन कौन सी पॉलिटिकल एजेंसी थी, कौन कौन सी कितनी छावनियां थी। बात कर देखते हैं राजस्थान के अंदर जो 1857 क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उनके बाद में अलग अलग, जैसे कि मेवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे, जयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे, मेवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे। अब इनकी बात करते हैं जो पॉलिटिकल एजेंट थे। सबसे पहले बात करते हैं अपन जोधपुर की। जोधपुर में यानी कि यहाँ पे था मारवाड़, यहाँ पे जयपुर, कोटा और यहाँ मेवाड़। और यहाँ पे जो थे राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ में थे मॉकमेशन, मेवाड़ थे कर्नल मेजर शावर्स। कोटा में थे मेजर बर्टन। जयपुर में थे पीए मेजर ईडन। ये थे अपने पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ और कोटा के अंदर। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी छावनियां थी 18 शताब्दी क्रांति के समय। राजस्थान में किस समय 6 छावनियां थी। ये 6 छावनियां कौन कौन सी थी? पहली छावनी नसीराबाद,
नसीराबाद है अजमेर में। दूसरे ब्यावर, ये भी कहाँ है? अजमेर में। तीसरी है एरिनपुरा, ये पड़ता है पाली के अंदर। चौथा देवली, देवली पड़ता है टोंक में। पांचवा खेरवाड़ा, खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में। और जो आखिरी है वो है नीमच छावनी, नीमच छावनी, ये पड़ती है नीमच एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब इनके अंदर छावनी के अंदर दो छावनियाँ ऐसी थी जहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ। एक तो थी खेरवाड़ा जहाँ पे मेवाड़ भीलकोर की सेना थी, और एक थी ब्यावर, यहाँ पे ज़्यादातर सैनिक कौन से थे? अंग्रेज सैनिक थे, इसीलिए यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ। और यहाँ पे ज़्यादातर सैनिक भील जनजाति के लोग थे, जो कि जन जागृति का बहुत अधिक अभाव था, इसलिए इन विद्रोह के अंदर इन्होंने क्या भाग नहीं लिया। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी छावनियों के अंदर क्या क्या नाम थे। इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे छोटा सा मैं बना देता हूँ। जिससे मैंने बना दिया यहाँ पे, ये पाली बना दिया, पलाव ने ये उदयपुर बना दिया, ये मेवाड़, यहाँ पे अजमेर बना दिया, ये टोंक आ गया। ठीक, टोंक और अजमेर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से हैं? जब मेवाड़ की बात करते हैं तो मेवाड़ में खैरपुरा, यहाँ पे खैरवाड़ा, जहाँ पे कौन सी थी? मेवाड़ भीलकोर थी, मेवाड़ भीलकोर। अब पाली की बात है, पाली यहाँ पे क्या है? एरिनपुरा, ये एरिनपुरा। एरिनपुरा में कौन सी थी? जोधपुर लीजियन, जोधपुर जोधपुर लीजियन। अब पाली के अंदर एरिनपुरा थी। अजमेर में दो छावनियाँ थी, एक तो ब्यावर थी और एक नसीराबाद। ये है नसीराबाद। नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जब बात करते देवली, यहाँ पे देवली, ये यहाँ क्या है? ब्यावर। ब्यावर में थी मेरवाड़ा, मेरवाड़ा बटालियन। और यहाँ पे है देवली, देवली में थे कोटा, कोटा कंटिजेंट, कोटा कंटिजेंट। ये 6 छावनियाँ थी, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली, नसीराबाद। और एक यहाँ पे थी, यहाँ अपन बात कर लेते हैं, यहाँ की साइड में नीमच, जो नीमच थी, नीमच छावनी, ये थी एमपी के अंदर, नीमच छावनी। अब बात करते हैं अपन, ये तो अलग अलग छावनी होगी, इनके पॉलिटिकल एजेंट्स हो गए, कौन कौन सी क्या थी, किस रियासत में किनका जो विरुद्ध हुआ था, किनके विरुद्ध हुआ था। पहले कहाँ हुआ था? नसीराबाद में था। नसीराबाद की करें तो इस नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति का क्या हुआ था? आगाज हुआ था 28 मई 1857 में। किन्होंने बताया 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या किया था? छावनी में विरोध प्रारंभ कर दिया था। अब देखते हैं नसीराबाद में कि क्या घटना हुई है। अब बात करते हैं नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह।
नसीराबाद सैनिक छावनी में इसका आगाज हुआ था 28 मई 1857, जब अजमेर के नसीराबाद में, इसमें यहाँ पे क्या है, नसीराबाद है, इसमें बताया गया है कि नसीराबाद की 15वीं के सैनिकों ने दिन के 3 बजे विद्रोह किया। इन्हीं के साथ में जब इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया और उनके क्या तोपखाने पे अपना अधिकार कर लिया। जब इन्होंने तोपखाने पर अपना अधिकार लिया तो अंग्रेजी अधिकारी मेजर प्रिचार्ड ने नसीराबाद छावनी के मौजूदा सिपाहियों को बताया कि बागियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा। तो लेकिन जब कार्रवाई करने के लिए कहा तो बाकी सैनिकों ने उनका आदेश नहीं माना। जब उनका आदेश नहीं माना तो उस समय जब तोपखाने पर विद्रोही सैनिकों ने क्या किया, अधिकार कर लिया था, तो वहाँ तोपखाने छुड़ाने के लिए वहाँ से एक मेजर गए थे, मेजर स्पॉटिसवुड। जब अधिकार हो गया था किनका, यहाँ पे तोपखाने पे जो नसीराबाद में है, छावनी के तोपखाने में, छावनी के तोपखाने को विद्रोहियों से मुक्त करवाने के लिए अंग्रेजी अधिकारी गए थे, उनका नाम था मेजर स्पॉटिसवुड। लेकिन गोली लगने के कारण उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। इनकी भी यहाँ पे क्या होगी, मृत्यु होगी। इन्हीं के साथ में एक और अंग्रेजी अधिकारी थी जिनका नाम क्या है, कर्नल न्यूब्री। यहीं की बात है, यहाँ पे कर्नल न्यूब्री, क्रांतिकारियों ने इनके क्या टुकड़े कर करके इनकी हत्या कर दी थी। जब विद्रोहियों ने पूरे नसीराबाद पर अपना अधिकार कर लिया था तो बाजारों को लूट कर वो क्या करते, दिल्ली की ओर विद्रोह को प्रस्थान करना स्टार्ट किया, यानी दिल्ली की ओर कूच करते चले गए। ये है इतनी सी क्या नसीराबाद की छावनी। आपको याद करना है कि यहाँ पे 2 मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूब्री क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। इतनी चीज ध्यान रखनी है। और इसके अंदर स्पॉटिसवुड है। और आप नीमच की क्रांति, जब नीमच की क्रांति की बात करें तो इसका आगाज हुआ था 3 जून 1857 में। किसके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में प्रारंभ किया था क्रांतिकारियों का करता थे हीरा सिंह। नेतृत्व कौन थे, हीरा सिंह। इन्होंने नीमच में क्या आरंभ किया, तो जब नीमच की क्रांति को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया था तो उनको छुड़ाने के लिए यहाँ से, यानी कि मेवाड़ की पीए उस समय कौन थे, मेजर शावर्स। जब नीमच की क्रांति कम से कम 40 अंग्रेजी अधिकारियों को विद्रोहियों ने क्या करना, अपने अधिकार में ले लिया था, यानी कि उनको बंधक बना लिया गया था। उन 40 अधिकारियों को छुड़वाने के लिए पीए, पॉलिटिकल एजेंट और मेजर शावर्स और मेवाड़ के सैनिकों ने साथ मिलकर उनको क्या किया, यहाँ से विद्रोह से अंग्रेजों को मुक्त कराया। जब मुक्त कराने के बाद में क्या होगा, क्या इन 40 अंग्रेज परिवारों के सदस्यों को मेवाड़ लाया गया
तथा जग मंदिर में शरण दी गई। जब इन अंग्रेज परिवार को दिया गया था इन जग मंदिर निवास, उस मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। इसके बाद क्रांतिकारियों ने क्या किया, दिल्ली कूच के लिए प्रस्थान किया। जो दिल्ली कूच के लिए जो प्रस्थान किया था 18 मई को दिल्ली के लिए कूच की। यही है नीमच की क्रांति। इसके अंदर ये कहता है कि इनका नेतृत्व करना कौन था क्रांति का, हीरा सिंह जी इन्होंने नेतृत्व किया। इनमें जो सहयोग थे, जब 40 अधिकारियों ने, विद्रोहियों ने क्या किया, 40 अधिकारियों ने आपको बंधक बना लिया, तो उनको छुड़वाने के लिए कहाँ गए थे, मेवाड़, मेजर सावर्स प्लस मेवाड़ की सेना, इन दोनों मेवाड़ सेना को क्या 40 छुड़ा के, जब बोले 40 जो अंग्रेजी परिवार के सदस्य थे उनको छुड़ा कर कहाँ पे शरण दी गई थी, उनको शरण दी गई थी जग मंदिर के अंदर। उस समय तात्कालिक मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा स्वरूप सिंह। ये है नीमच की क्रांति। अब देखते हैं एरनपुरा की। अब नेक्स्ट छावनी की बात करते थे एरनपुरा छावनी की। एरनपुरा छावनी का विद्रोह एरनपुरा की छावनी में विद्रोह ये हुआ था 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 के समय। जो एरनपुरा पड़ता है यहाँ पे, ये एरनपुरा। जब एरनपुरा छावनी की बात करती है तो यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट थी, जोधपुर लीजियन। इस जोधपुर लीजियन की बात करें तो यहाँ पे कम से कम जो सैनिकों की संख्या थी वो थी 600 तो घुड़सवार सैनिक थे और 1400 पैदल सैनिक थे। जब क्रांतिकारियों ने इस छावनी पे अपना अधिकार कर लिया, इन अधिकार करने के बाद में जब उन्होंने कि नेतृत्व किया, तब बताया कि जो क्रांतिकारियों नेतृत्व करने वाले थे, नेतृत्वकर्ता क्रांतिकारियों के यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। इन सूबेदारों ने क्या हो गया, एरनपुरा की क्रांति का नेतृत्व किया है। जब यहाँ पर क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया तो उन्होंने अपना अधिकार में ले लिया इस छावनी को और फिर बाद में कहाँ चले गए, दिल्ली की ओर कूच करना स्टार्ट किया। जब दिल्ली की ओर कूच करना स्टार्ट किया तो रास्ते में यहाँ पे एक अहुआ नामक स्थान पे, जब क्रांतिकारी अहुआ नामक स्थान पे, यहाँ पे अहुआ है, इस अहुआ नामक स्थान पर जब क्रांतिकारी पहुंचते हैं तो यहाँ पे इनको मिलते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। जब क्रांतिकारियों के आग्रह करने पे जब कुशाल सिंह जी ने इनका नेतृत्व करना स्वीकार किया तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी सैनिक थे उनको एकजुट किया और क्रांतिकारी अंग्रेजों के विरोध करना स्टार्ट किया। जब अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने आसपास के रियासतों, जागीरदारों से सहयोग मांगा, धन से मांगा, सैनिक सहयोग मांगा, तो इनमें कहा जाता है कि इनमें कम से कम 6 रियासतें ऐसी थी जो इनका सहयोग दिया, जैसे कि आसोक के जागीरदार, उलनियावास, लांबिया, रूपावास। ये कौन सी थी, ये थी जागीरदारें, जो कि कुशाल सिंह के कहने पे इन जागीरदारों ने क्या किया, इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए धन से और सैनिकों की क्या सहायता प्रदान की। जब ये बात पता लगी कि क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच करने लगे तो यहाँ
उस समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट दोनों ने अपनी संयुक्त सेना लेके कहाँ किया, बिथोड़ा, यहाँ पे बिथोड़ा, ये है बिथोड़ा, बिथोड़ा नाग में स्थान में क्या हुआ, क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह के साथ में इन्होंने क्या किया, युद्ध किया। युद्ध की जो तिथि दी गई है, युद्धि दी गई 8 सितंबर 1857 दी गई है। जब बिथोड़ा का युद्ध हुआ था तो किन किन के बीच में हुआ था, क्रांतिकारी जिसका नेतृत्व करने वाले ठाकुर कुशाल सिंह, और इधर कौन से थे, मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह, इनके साथ देने वाले कौन थे, हितकोट थे। तो इनमें जो युद्ध करने का आया था, क्रांतिकारियों की विजय हुई और इनकी क्या, हार हुई। उस समय क्या हुआ, यहाँ पे जब अगस्त का महीना चलता था, सितंबर में थे, तो यहाँ पे जब एजीज थे रास्ता के पैट्रिक लॉरेंस, वो क्या करते थे, उनका ग्रीष्म काल में उनका जो कार्यकाल होता था वो होता था माउंट आबू के अंदर। तो माउंट आबू से, और जब उन्होंने संदेश पहुंचाया यहाँ पे जोधपुर, माउंट आबू से यहाँ पे थे उस समय माउंट आबू में कौन थे, एजीजी जॉर्ज जब एजीजी ने यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट, जब जोधपुर के इस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, पी थे मॉकमेशन, यानी 18 सितंबर को तो इन्होंने क्रांतिकारियों से हाथ होगी। जब फिर मॉकमेशन और एजीजी की सेना, संयुक्त सेना ने क्या किया, क्रांतिकारियों पे युद्ध करना यानी हमला किया। हमला करने के बाद में इनके साथ युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध, इसको बोलते हैं चेलावास का युद्ध या गोरेकाली का युद्ध। चेलावास स्थान पे युद्ध हुआ। इस युद्ध की तारीख की बात करें, इस युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 में ये हुआ था सितंबर में, जहां पे भी दोबारा ये किन किन के बीच हुआ था, पीए मॉकमेशन प्लस एजीजी लॉरेंस, इनका हुआ था किनके साथ में, कुशाल सिंह चंपावत के साथ में। इसके बाद बताता है, जब जोधपुर रीजन के कुछ क्रांतिकारी 10 अक्टूबर 1857 को अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चले गए। उन्होंने क्या किया, रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया, लेकिन नानोल में अंग्रेजी सेना, जिसके ब्रिगेडियर गिराल्ड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से क्या करे, परास्त हो गए। ये हुआ था जब गिराल्ड की 16 नवंबर 1857 के अंदर जब उन्होंने अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच में युद्ध हुआ नारनौल के अंदर, तो क्रांतिकारियों की हार हो गई। उसके बाद जब भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग, उन्होंने क्या हुआ कि ब्रिगेडियर होम्स, यानी ब्रिगेडियर नहीं कर्नल होम्स के नेतृत्व में क्या हुई, एक विशाल सेना आवा भेजी। जब एक विशाल सेना आवा भेजी तो वहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के बीच में युद्ध हुआ आवा के अंदर। उसमें बहुत बड़ी हानि हुई क्रांतिकारियों की, समझ लीजिए क्रांतिकारियों की वहाँ पे हार ही हो गई। तो इसी के चलते जब 20 जनवरी को आवा में अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के मध्य हुआ, तो उसमें क्रांतिकारियों क्या हुई, इसकी चेलावास और आवा की खराब हुई क्रांति। जब पहली बात करते हैं इसके अंदर बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध ये हुआ था 8 सितंबर 1857, जहां पे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह प्लस कैप्टन हितकोट के मध्य होता, और यहाँ पे थे ठाकुर कुशाल सिंह प्लस जागीर।
सेना, जिसमें थे अशोक, अली, नियावास, रूपावास, लंबिया, ये और भी कुछ थे, ये प्रमुख थी जिनके बताए हैं। जब जोधपुर में होता है, ये होता है 1857, जिसके अंदर क्या होती है, विजय हुई थी, किनकी, क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। और इसी समय जब तक्षशिला कर लिया था, इसमें हत्या हुई थी, जो हत्या हुई थी अर्नाड सिंह, जो क्या थे, किलेदार, ये हुई थी। अब बात करते हैं, ये तो भिथौड़ा का हो गया, अब बात करते हैं चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध ये हुआ था 18 सितंबर 1857 में, 1857 में, जिसको क्या कहते हैं, गोरे काले का युद्ध। ये हुआ था मारवाड़ के पीए मोगमेशन व एजीजी लॉरेंस की सेना और यहाँ पे थे ठाकुर खुशहाल सिंह जागीरदार। इसमें भी जो विजय हुई थी, क्रांतिकारियों की विजय हुई, क्रांतिकारियों की। और यहीं से यहाँ से क्या करना, दिल्ली के लिए प्रस्थान करने लगे। और इसी की बात करती है, विजय जब हुई थी तो यहाँ पे जब मोगमेशन की क्या होगी, हत्या कर दी थी। इसी युद्ध के अंदर क्रांतिकारियों ने मोगमेशन की हत्या कर दी थी, जिनका सिर क्या आवा के किले पे लटका दिया गया था। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर आती है कुछ प्रमुख स्थान, जिनकी देवियाँ, जिनको माना जाता है कि इनकी पूजा या इनके आराध्य के बगैर कोई भी युद्ध करना मुश्किल था। इसमें सबसे पहले नाम आता है सुगाली माता का, जो आता है सुगाली माता। सुगाली माता, इनकी बात करें तो ये थी चंपावतों की कुलदेवी, ये थी चंपावतों की कुलदेवी। और इसकी चंपावती कुलदेवी थी, जिसे ठाकुर खुशहाल सिंह आराध्य देवी मानते देवी के रूप में पूजा। राजनीतिक व रणनीतिक रूप से भी इसी स्थान पे क्रांतिकारी इकट्ठा हुआ करते थे, इसी माँ को 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी भी कहा गया है। कहा जाता है। जब यहाँ पे बात होगी सुगाली माता की, तो इसमें क्या हो गया कि आहुआ के प्रतीक चिन्ह जब
अंतिम जब क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच के अंदर ब्रिगेडियर होम्स की सेना ने, विशाल सेना ने क्या क्रांतिकारियों को दमन किया, तो उस समय क्या हुआ कि आहुआ के अंदर भी आए हुए थे। आहुआ की इसी माता सुगाली माता को क्या किया, वहाँ से उनके मंदिर को खंडित करके अजमेर ले गए। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ब्रिगेडियर होम्स की सेना से युद्ध कर क्रांतिकारियों की पराजय हुई, वह माता की प्रतिमा अजमेर ले गए। ये तो आगे सुगाली माता, और एक और थे कामेश्वर महादेव। इस तरह लिख दो कामेश्वर। ये भी 1857 क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। जब इनकी बात करते हैं तो कामेश्वर महादेव की जो आहुआ में स्थित थी, ये थी 19वीं सदी का कामेश्वर महादेव मंदिर था। 1857 के समय क्रांतिकारी की जो योजना बनाने थे, क्रियान्वित करे थे, वो इसी स्थान पर करते। तो ये बता दें 19वीं सदी के आहुआ में 9वीं सदी का मंदिर था। ये भी क्या करता है, क्रांतिकारियों की योजना बनाना, वो क्रियान्वित करना आदि कार्य संपन्न करने की योजना बनाई जाती थी। यानी कि जो कामेश्वर महादेव थे वो कहते आहुआ में ही। जब क्रांतिकारियों ने आहुआ को अपने अधिकार में ले लिया था, तब क्या हुआ था कि वहाँ पे जो अपने राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर थे लॉरेंस थे, वो क्या भागकर क्या अजमेर में शरण लिए। और जब कुछ क्रांतिकारी शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्या दिल्ली की ओर कूच करना स्टार्ट कर दिया था, चले गए थे। तो वहाँ पे नारनौल की नामक स्थान पे क्या हुआ था, ब्रिगेडियर गिराल्ड के नेतृत्व में क्या हो गया था, शिवनाथ सिंह की युद्ध हुआ था। वहाँ पे जब उन्होंने शिवनाथ सिंह ने देखा कि यहाँ पे जीतना मुश्किल है, तो वहाँ पे हार को देखते हुए वापस क्या हो गए, मारवाड़ की तरफ वापस आ गए थे। उस समय जब आहुआ पर ठाकुर खुशहाल सिंह और क्रांतिकारियों का अधिकार था, उस समय क्या किया कि जब ये खबर वहाँ पे गवर्नर जनरल के पास दिल्ली पे कैनिंग के पास पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। जब होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी, तो कुछ सैनिक तो पालनपुर के थे और कुछ सैनिक कहाँ के थे, नसीराबाद के थे। अब देखते हैं, जैसे कि पाली है, पाली की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आहुआ किला। यहाँ पे चिलावास का युद्ध किया था, यहाँ पे विथोड़ा का युद्ध किया था, जो कि क्रांतिकारियों ने जीता था। और यहाँ पे आहुआ के पे जब किसका अधिकार था, ठाकुर खुशहाल सिंह का। और यहाँ से जब जनरल होम्स के नेतृत्व में जो कहाँ के सैनिक थे, पालनपुर और प्लस नसीराबाद के सैनिक। नसीराबाद सैनिक ने क्या किया, आहुआ पर आक्रमण कर दिया। जब आहुआ पर आक्रमण किया था, ये किया था 20 जनवरी 1858 के समय। उसके बाद में जब ठाकुर खुशहाल सिंह को लगा कि यहाँ पे जीत पाना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, आहुआ के किले को अपने भाई जो कि आसू के ठाकुर थे, अपने भाई आसू के ठाकुर प्रति सिंह को सौंपे चले गए थे।
अशोक के जागीरदार, ठाकुर पृथ्वी सिंह सौंप दिया। जब ठाकुर खुशहाल सिंह ने यहाँ से रवानगी स्टार्ट की तो यहाँ से सीधे आगे कहाँ, कोठारिया। ठाकुर खुशहाल सिंह यहाँ से सीधे आगे कोठारिया नामक स्थान पे, जहाँ के जागीरदार थे, यहाँ के जागीरदार थे रावत जोत सिंह। इन्होंने यहाँ पे क्या की थी, शरण दी थी। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे शरण दी, कुछ समय यहाँ पे बिताया। उनके बाद में उन्होंने नीमच में जाके आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि उनको बताया कि यहाँ पे टाइम किया, कुछ टाइम यहाँ निकाला, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम निकाला। तो वो कहाँ थे, नीमच के स्थान पे 8 अगस्त 1860 में क्या किया था, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जब इनका आत्मसमर्पण किया था इनकी जो यहाँ पे क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध जो काम किया गया था उसके लिए एक जांच आयोग बिठाई गई थी। जो जांच आयोग बिठाई गई थी वो थी टेलर आयोग। जांच आयोग ये थी टेलर आयोग। जब टेलर आयोग बिठाई गई थी, इन्होंने क्या किया, जांच में पाया गया कि इनको निर्दोष पाया गया। तो उस समय जब निर्दोष पाया गया था तो इनकी 60 में, और इनकी जो स्वर्गवास हुआ था, ये स्वर्गवास हुआ उनका 1864 में। ये है इनकी ठाकुर खुशहाल सिंह की कहानी। तो यानी कि इन्होंने चेलावास का युद्ध भी जीता, बिथोड़ा का युद्ध भी जीता, आवा पर भी अपना अधिकार किया, लेकिन उनको इतना समर्थन नहीं मिला जितने कितने क्रांतिकारियों से उम्मीद करते थे। वहाँ के जागीरदारों से उम्मीद करते थे। धन की भी आवश्यकता थी, सैनिकों की भी आवश्यकता, लड़ने के लिए सैनिकों की असला बारूद भी यहाँ पे क्या आवश्यकता। तो वहाँ पे क्या अंग्रेजों ने ज़्यादातर क्षेत्र में क्या किया, अपना कब्जा करते रह गए। उस साइड में जब नीमच की तरफ आते थे तो नीमच में देखो कोटा क्रांति हुई थी। जब कोटा क्रांति हुई थी तो वहाँ पे क्या होते हैं, मेजर जनरल कौन से, रॉबर्ट थे। रॉबर्ट भी उधर से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनकी क्या कर दी, जनरल होम्स ने उनको क्या परास्त कर दिया। अब देखते हैं कोटा क्रांति के अंदर क्या हुआ था। यानी कि एक छोटा सा मैप बना लेता हूँ यहाँ पे। कोटा छावनी, कोटा में यहाँ पे छावनी थी कोटा कंटलजेंसी। यहाँ पे कोटा कंटलजेंसी की छावनी थी। इस समय यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, यहाँ के पीए थे मेजर बर्टन। जो सर्वप्रथम जब मेजर बर्टन ने क्या किया, सर्वप्रथम तो यहाँ पे सब कुछ उनको पता था कि यहाँ पे भी क्या हो सकती है, क्रांतिकारी विद्रोह कर सकते हैं, सैनिक भी क्रांतिकारियों के साथ मिल सकते हैं। तो उस समय क्या हो गया, धीरे धीरे अपना प्रभाव क्या किया, सैनिकों पे आजमाना स्टार्ट किया। जो भी विरोध करता था उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए क्या किए थे, निर्देश दिए थे। उसी समय क्या वहाँ पे कोटा पे दो कार्यकर्ता थे क्रांतिकारी, जिनका नाम मिलता अपन को जयदयाल और मेहराब खान। इन दोनों ने क्या किया, 15 सितंबर 1857 को क्या कर दी, क्रांति का आगाज कर दिया। जयदयाल व मेहराब खान, इन दोनों के नेतृत्व में क्या किया, 15 सितंबर को कोटा के अंदर क्रांति का आगाज कर दिया। 1857 में क्रांति का आगाज। इन्होंने क्या किया कि कोटा की छावनी को अपने अधिकार में ले लिया और तोपखाने को क्या किया, सबसे अधिकार कर लिया। लेकिन इस कोटा की छावनी में सर्वाधिक योगदान 1857 में इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे क्या जन भागीदारी ने बड़े जोश से
क्रांतिकारियों का साथ दिया था। यहाँ पे राजकीय सेना ने भी उनका किया था, बहुत साथ दिया था। इसीलिए इस क्रांति मार्ग में ज़्यादातर लोगों के का जुड़ना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ जब क्रांतिकारियों ने इन कोटा छावनी के अंदर क्या कोटे के लिए अपना अधिकार कर लिया, तो क्या मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र और एक डॉक्टर थी कॉटन, जो कि उनका क्या कर लिया, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में मेजर बर्टन का सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया और क्रांतिकारियों में एक नया जोश बढ़ता गया। तो अपन इसके बात करें, सबसे मेन चीज़ है कि इसमें भागीदारी थी, वो किसकी थी, बात की जाए भागीदारी, क्रांतिकारी तो थे लेकिन उसके साथ ही राजकीय सेना भी क्या की थी, बढ़ चढ़ के भाग लिया था। राजकीय सेना और आम जनता ने धन बल हर चीज से क्या हो गया, क्रांतिकारियों का साथ दिया था और स्वतंत्र संग्राम के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक नई मिसाल बनाई थी। लेकिन जब ये बात किसको, लॉरेंस को पता लगी, तो उन्होंने क्या हुआ कि इस चीज को क्या थे यहाँ पे ब्रिगेडियर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में, यानी मेजर जनरल रॉबर्ट्स के, मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। कहाँ भेजी विशाल सेना, यहीं पे कोटा के अंदर। जब मेजर जनरल ने विशाल सेना भेजी तो उसमें क्या होता कि मार्च 1858 में इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। और यहाँ पे जो दोनों कार्यकर्ता जयदयाल और मेहराब खान को क्या किया, फांसी की सजा दे दी और फांसी पे लटका दिया गया। इसी के साथ में जब भी बात करते हैं कोटा क्रांति की, इसके अंदर मेन चीज होता है जब 30 मार्च तक, यानी मार्च के महीने 30 मार्च तक, तो क्या हो गया, ये कोटा क्रांति अंग्रेजों के कब्जे में थी। यहाँ से खत्म करके तो क्रांति का भी, कोटा क्रांति का क्या हो गया, दमन हो गया। तो लोगों में जितनी भावना शुरुआत में थी उसके बाद में भावना नहीं फैल पाई और यही क्षेत्र में लोगों के साथ लूटपाट करके, उनके धन वन को लूटपाट करके क्या किया था, अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। ये है कोटा की क्रांति। इसके आगे पढ़ते हैं अपन धौलपुर की क्रांति। ग्वालियर और इंदौर के विद्रोह। विद्रोहकर्ता जिनका नेतृत्व किया था, किसने किया था नेतृत्व, राव रामचंद्र और हीरालाल। इन दोनों क्रांतिकारियों ने क्या नेतृत्व किया था। यानी कि जब ये विद्रोह आए थे, इनका नेतृत्व इन्होंने किया था। उस समय क्या धौलपुर के राजा को क्या किया, शक्ति विहीन कर दिया था और अधिकार विहीन कर दिया था। क्रांति के समय यानी कि वहां के शासक कुछ नहीं कर पाते थे, अपनी जनता पे, अपनी सेना पे अधिकार क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन जब बाद में धौलपुर में जब क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया था, उस समय आए थे पटियाला की राजकीय सेना। क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। यानी बात की जाए तो धौलपुर का किला ये कितना था, 2 माह तक 2 माह तक क्रांतिकारियों के अधिकार में था। क्षेत्रमाला, ये है धौलपुर की क्रांति। ये थी ये थी दिसंबर 1860
57 के समय टोंक रियासत की जो स्थापना हुई थी वो एक समझौते के तहत हुई थी, जिसके बीच में किसका हुआ था? अंग्रेज प्लस उस समय के नवाब अमीर खां के मध्य एक समझौते के तहत जब 1857 क्रांति की बात कर रहे थे उस समय टोंक के नवाब थे 1857 की क्रांति के समय। किस समय यहाँ के थे नवाब खान, ये यहाँ के नवाब थे। टोंक की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि राजकीय सेना यानी कि वजीर नवाबुद्दीन की जो राजकीय सेना थी, इन्होंने ही बगावती कर दिया। इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम में जब लोगों को ऊपर जागृति हो रही थी, जगह जगह अंग्रेजों का विरोध हो रहा था, तो उस समय क्या किया, इन्होंने नवाब के आदेश मानने से भी क्या कर दिया, मना कर दिया, और ये क्या क्रांतिकारियों के साथ हो लिए। उस समय इनके मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, और इन्हीं के साथ में जब तात्या टोपे भी आए थे। जब तात्या टोपे का क्या होगा, प्रतापगढ़ में उनकी शिकस्त हो गई थी, हार हो गई, तो वो अपनी सेना लेके कहाँ पे आए थे, टोंक में आए थे। ये थी जनवरी 1858 की। जब तात्या टोपे और अपनी सेना के साथ मीर आलम खां के साथ क्या किया था, अंग्रेजों ने विरोध किया था। उस समय जब वजीर खान लगा, अंग्रेजों के बहुत ही सहयोगी थे, तो वजीर खान को सहयोग देने के लिए जयपुर से ईडन की सेना और अंग्रेजों के मध्य अंग्रेजी सेना और मीर आलम खां के मध्य युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो उनको लगा कि जब अंग्रेजी सेना ज़्यादा भारी थी, इनके पास क्या है कि अलग अलग नई राइफलें, नई तोपें, हर चीज़ क्या हो गई थी, एक एडवांस बोल सकते हैं उस समय कि उनके पास था। इनके पास तलवार थे, हथियार थे, इतने असला बारूद नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर मीर आलम खान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मीर आलम खान की क्या होगी, मृत्यु होगी। और यहाँ से जब तात्या टोपे को पता लगा कि यहाँ पे जीतना मुश्किल है, तो ये फिर से नाथद्वार की तरफ चले गए। जब आगमन की बात करते हैं, सबसे सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे, भीलवाड़ा में। सर्वप्रथम भीलवाड़ा में, उसके बाद कहाँ थे, मेवाड़ में क्या किया, बांसवाड़ा को जीता। बांसवाड़ा को जीतने के बाद में कहाँ गए थे, प्रतापगढ़। फिर प्रतापगढ़ के बाद यहाँ पे आए थे टोंक के बाद में कहाँ चले गए थे, नाथद्वार। यहाँ चले गए थे नाथद्वार। फिर कहाँ गए, नरवर के जंगलों में उनको क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था और फांसी हो गई थी। अब इसमें डिटेल में बात करते हैं। उस समय क्या हुआ था, ये थे तात्या टोपे, तो कौन थे, पेशवा सेवक थे। ये ग्वालियर के विद्रोह का नेतृत्व करते थे।
हालांकि बहुत समय तक इन्होंने राजस्थान में भी संघर्ष किया है, लेकिन क्या कि अधिक धनराशि और अधिक सैनिक सहायता नहीं मिल पाने के कारण ज़्यादातर इनको क्या किया, भागना पड़ा इधर से उधर। उन्होंने किया, रियासतों ने इनका सहयोग नहीं दिया, जागीरदारों ने इनका सहयोग नहीं दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भीलवाड़ा की। सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे? भीलवाड़ा में ये आए थे। ये सर्वप्रथम भीलवाड़ा में आए थे 8 अगस्त 1857 में, और उसके बाद 9 अगस्त को 9 अगस्त को मेजर जनरल रॉबर्ट्स की विशाल सेना। ये रॉबर्ट्स कहाँ थी? कोटा के अंदर, यहाँ पे थे मेजर जनरल जब रॉबर्ट्स की सेना ने क्या कर लिया था, कोटा किले को अपने क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। इन्होंने क्या कोटा किले को अपने अधिकार में ले लिया था। जब ये रॉबर्ट ने अधिकार कर लिया था, तो उस समय जब इनके पास खबर आई थी कि जो कि क्रांतिकारियों का सहयोग देने वाले तात्या टोपे थे, तो उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे रॉबर्ट ने क्या किया, अपने विशाल सेना यहाँ भेजी थी। यहाँ पे भी जब तात्या टोपे और रॉबर्ट के बीच में युद्ध हुआ, तो तात्या टोपे को लगा कि यहाँ ठीक है, जीतना बहुत मुश्किल है। तात्या टोपे पुनः मेवाड़ दिसंबर 1857 में आए। जो उन्होंने क्या किया, बांसवाड़ा पे विजय प्राप्त की। बांसवाड़ा पे 11 दिसंबर 1857 में जीता। उसके बाद आगे चलकर तीसरे पे गए थे वो प्रतापगढ़। जब प्रतापगढ़ गए थे, तो वहाँ पे उनका सामना किससे हुआ? जनरल रॉक से हुआ। और जनरल रॉक से क्या हुआ कि उनके बीच में युद्ध हुआ, तो उनमें क्या हुआ कि परास्त हो गए। जहाँ तात्या टोपे का सामना हुआ जनरल रॉक के साथ, और उनकी क्या हुई, उनसे परास्त हो गए थे। जनरल रॉक से हुई। यहाँ पे तात्या टोपे क्या होगी, हार होगी। उस टॉप में मीर आलम खां जो थे क्रांतिकारियों के, जब टोंक के रियासत को क्या किया, मीर आलम खान ने अपने छः माह तक क्या किया, अपने कब्जे में रखा। और जब तात्या टोपे की सेना वहाँ पे गई थी, तो उन्होंने क्या हुआ, नवाब वजीरुद्दौला के साथ विरोध किया और क्रांतिकारियों का सहयोग दिया। जब यहाँ पे मीर आलम खां, और उस समय यहाँ पे जयपुर के पीए थे ईडन की सेना ने यहाँ पे क्या आया, टोंक में आके मीर आलम खां और तात्या टोपे के बीच युद्ध हुआ। पीए ईडन के यहाँ पे भी क्या हुआ, मीर आलम खां की मृत्यु होगी और तात्या टोपे कहाँ चले गए, फिर नाथद्वार। अब बात करते हैं 5th के बाद में कहाँ चले गए थे, यहाँ पे नाथद्वार, जो कि राजसमंद में पड़ता है। फिर नाथद्वार जाने के बाद में तात्या टोपे जंगलों छुप गए। जब यहाँ पे नरवर जब चले गए, तो फिर नरवर के जागीरदार, नरवर के मान सिंह नरूआ के सहयोग से
गिरफ्तार कर लिया। यानी कि जब नाथौर चले गए तो उस समय तात्या टोपे कहाँ से थे, नरवर के जंगलों में जाके छुप गए थे। नरवर के जंगलों के मानसिंह नरूका के सहयोग से अंग्रेजी सेना के ने क्या किया, उनको घेर कर गिरफ्तार कर लिया। जब बात करते हैं इस पूरी घटनाक्रम के 1857 के घटनाक्रम के, तो तात्या टोपे यहाँ पे ये इसलिए आए थे क्योंकि स्वतंत्र संग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग बना रहे, धन से बना रहे और सैन्य ताकत से भी उनका सहयोग प्राप्त कर सके। आकांक्षा तो यही थी कि उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त करने की, लेकिन यहाँ पर उनका पूर्ण सहयोग नहीं मिला। सितंबर 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था तथा दिल्ली में लाल किले पर अंग्रेजी सेना का फिर अधिकार हो गया था। इसी प्रकार देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रयास किया गया था वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। ये पूरी घटना है राजस्थान में 1857 क्रांति कब कब कहाँ हुई थी,